हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का मिडलाइन टेस्ट जो कि इस वर्ष 2022-23 का है और आपने कर लिया होगा इसको। इसका पूरा सॉल्यूशन आज हम देखेंगे कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए था। तो यहाँ पे कक्षा लिखनी थी, दिनांक, यहाँ नाम आएगा, विद्यालय का नाम। इसमें शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प पर सही का निशान अंकित कीजिए। यह 5 अंक का है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं हर प्रश्न में। जो सही उस पे हमें सही का निशान लगाना है। तो यहाँ जो पहला है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, सेहत को, किस्मत को, सहमत को या मेहनत को। तो हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा मेहनत को। ठीक है, मेहनत को आपके ब्रिज कोर्स में से है यह प्रश्न। अगला है, अब्राहम लिंकन ने पत्र किसको लिखा। पुत्र को, पिता को, पुत्र के शिक्षक को या पुत्र के मित्र को। तो इसमें उत्तर आएगा पुत्र के शिक्षक को। अब्राहम लिंकन ने पत्र पुत्र के शिक्षक को लिखा था। इसके बाद अगला है, मृदुभाषी का अर्थ है। मृदुभाषी का अर्थ है मीठी वाणी बोलने वाला, मीठी बातें करने वाला, मीठी नींद लेने वाला, मीठे पकवान बनाने वाला। तो इसका उत्तर होगा मीठी वाणी बोलने वाला। मृदुभाषी का अर्थ है मीठी वाणी बोलने वाला। तो इसका उत्तर होगा ये। अगला है, धोखे से सफलता पाने से बेहतर है निराश होना, दुखी होना, टूट जाना या असफल होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा असफल होना। धोखे से सफलता पाने से बेहतर है असफल होना। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समान तुक वाला नहीं है। जो समान तुक वाला नहीं है वह हमें बताना है। तो इसमें शब्द दे रखे, रात, बात, मात, सात। तो हम बता सकते हैं आसानी से सबके आखिरी में तो त आ रहा है लेकिन इसके आखिरी में नहीं आ रहा है। तो यह असमान तुक वाला है। ये बाकी जो 3 है समान तुक वाले हैं। तो इसमें उत्तर आएगा घ वाला 7। इसके बाद अगला है, कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण लिखिए। तो कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग्य, अ, आ, ह, अह। ये सारे जो वर्ण हैं कंठ से उच्चरित होने वाले हैं। इसके बाद अगला है, वाक्य पूरा करके लिखे। तो यहाँ हमें वाक्य पूरा करना है और यहाँ लिखा है आसमान और आखिरी में है। तो हम लिखेंगे आसमान में बादल है। आसमान में बादल है। इसके बाद अगला है, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाते हुए सार्थक वाक्य बनाइए। तो यहाँ शब्द कौन कौन से दे रखे हैं। यहाँ दे रखा व्यक्ति, पालन, को, अपने, प्रत्येक, चाहिए, कर्तव्यों का करना। तो इसको सार्थक वाक्य बनाएंगे तो हम लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, पालन करना चाहिए। इस प्रकार से वाक्य बनेगा सार्थक। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके बाद अगला है, नीचे लिखे वाक्यों को प्रश्न के रूप में पुनः लिखिए। तो यहाँ वाक्य दे रखा है, ईश्वर सत्य है। तो इसे हमें प्रश्न के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे, क्या ईश्वर सत्य है। इस प्रकार से यह प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। इसके बाद अगला है, रिक्त स्थान में उचित विकल्प चुनकर लिखिए। इस किले का कोई नहीं जानता। तो इसमें आएगा राज। इस किले का राज कोई नहीं जानता। अपने पसंद के 4 नमकीन पकवानों के नाम लिखे। तो यह अगला प्रश्न है, अपनी पसंद के 4 नमकीन पकवानों के आप नाम लिख सकते हो अपनी पसंद के अनुसार। तो हम यहाँ लिख देंगे पापड़, सेव, ठीक है, पापड़, सेव, भजिया और भी आप अपने पसंद के अनुसार लिख सकते हो, जैसे चिवड़ा। इस प्रकार से 4 नमकीन पकवानों के नाम हो गए हैं। इसके बाद अगला है, नीचे लिखे वाक्यों को है या है लिखकर
पूरा कीजिए। तो यहाँ पे है मृदुल भोजन कर रहा है, क्योंकि मृदुल एक वचन है तो यहाँ पर है आएगा, जिस पे बिंदु नहीं आएगी ये वाला है। और इसके बाद अगला है पत्ते हवा से हिल रहे हैं, तो पत्ते बहुवचन है तो यहाँ पर आएगा है। ठीक है, इसके बाद 9वां है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तित कर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो रेखांकित शब्द यहाँ दे रखा बेटी, इसका लिंग परिवर्तन करके हमें पुनः लिखना है। तो यहाँ लिखा वह प्रधानमंत्री की बेटी है, तो हम बेटी के स्थान पर बेटा लिख देंगे, इससे लिंग परिवर्तित हो जाएगा और हम लिख देंगे वह प्रधानमंत्री का बेटा है, वह प्रधानमंत्री का बेटा है। इस प्रकार से यह हो जाएगा पूरा। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है रेखांकित शब्द के स्थान पर एक जैसे अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य को पुनः लिखिए। तो यहाँ रेखांकित शब्द है माता, माता कभी बुरी नहीं हो सकती, हमें एक जैसे अर्थ वाला शब्द लिखना है। तो हम लिख देंगे माता के स्थान पर माता के ही समान अर्थ वाला माँ कभी बुरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी बनाकर लिखिए। आपको यहाँ कोई सी भी कहानी लिख देनी थी। यहाँ शब्द दे रखे हैं जंगल, शेर, तालाब, पेड़ और मित्र। इन शब्दों से आप कोई सी भी सामान्य छोटी सी कहानी बनाकर लिख सकते थे। जैसे हमने यहाँ छोटी सी कहानी की शुरुआत करी है, इसे आप और भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक जंगल में शेर रहता था, जंगल में तालाब था, तालाब के पास एक बड़ा पेड़ था, पेड़ पर एक कौवा रहता था, वह शेर का मित्र था। इसके बाद आगे और बढ़ाई भी जा सकती है। एक दिन कौवे को कुछ आवश्यकता हुई, उसने शेर को बुलाया और उसने उसकी सहायता करी। इस प्रकार से हम सामान्य कहानी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 है नीचे दिए गए वर्णों में से ट वर्ग के व्यंजन छाट कर लिखिए। तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ट वर्ग के होंगे ट, ठीक है, ट वर्ग के हो जाएंगे ट, ठ और ण, 3 हो जाएंगे ट और ठ ण, यह 3 व्यंजन ट वर्ग के हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है अपनी पसंद की किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो अपनी पसंद की कविता, आपको जो भी कविता पसंद है उसकी 4 लाइन आप यहाँ लिख सकते हो। और आप चाहो तो अपनी ब्रिज कोर्स की किताब में से भी यहाँ लिख सकते हो। जैसे ऐसी कविता भी लिख सकते हैं आपकी ब्रिज कोर्स की किताब में से है यह। सूरज तपता, धरती तपती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। आप अपनी पसंद की कोई सी भी कविता यहाँ लिख सकते थे। अगला प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। शब्द दे रखे मैं, और, की। तो इनसे हम वाक्य बनाएंगे। शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनाएंगे मैं आज बहुत खुश हूँ, या कोई सा भी वाक्य आप अपने अनुसार भी बना सकते हो। और से पवन और मुकेश खेल रहे हैं। इसके बाद है और वह किस ओर जा रहा है। इसके बाद अगला वाक्य है कि ताले की चाबी लाओ, और कि उसने कहा कि कल मत आना। तो इस प्रकार से इन शब्दों से वाक्य बनेंगे। बाद अगला है दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 15 से 17 के उत्तर लिखिए। तो यहाँ जो जानकारी दे रखी है इसे हमें पढ़ना है और पढ़ के फिर इन प्रश्नों के उत्तर हमें आ जाएंगे। तो यहाँ जो जानकारी है पहले हम पढ़ लेते हैं। भोजन संबंधी भूलों में सबसे बड़ी भूल बिना भूख के भोजन करना है। बिना भूख के भोजन करना अपने शरीर के साथ अपराध और अन्याय करना है। प्रायः लोग सोचते हैं कि अधिक खाने से व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होता है और कम खाने से कमजोर, जबकि यह सत्य नहीं है। सभ्य समझी जाने वाली जातियों में यह प्रथा अधिक प्रचलित है, इसलिए उनमें अपच की शिकायत अधिक होती है। वास्तव में भोजन करने के लिए जीवन नहीं होना चाहिए, बल्कि जीने के लिए भोजन करना चाहिए। तो इसमें इसको पढ़ना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15
भोजन संबंधी भूलों में सबसे बड़ी भूल क्या है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे तो उत्तर यहीं इसी ऊपर वाले गद्यांश में दे रखा है। सबसे बड़ी भूल कौन सी है? तो यहाँ से हम इसका उत्तर लिख लेंगे। यहाँ उसका उत्तर है भोजन संबंधी भूलों में सबसे बड़ी भूल बिना भूख के भोजन करना है। ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है। भोजन संबंधी भूलों में सबसे बड़ी भूल बिना भूख के भोजन करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, अपने शरीर के साथ अपराध और अन्याय करना क्या है? अपने शरीर के साथ अपराध और अन्याय करना क्या है? तो इसका उत्तर भी यही है। इसका उत्तर यहाँ पर दे रखा है दूसरी लाइन में ही, बिना भूख के भोजन करना अपने शरीर के साथ अपराध और अन्याय करना है। तो यह प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे 17। प्रश्न नंबर 17 है अपच की शिकायत किसमें ज़्यादा होती है? अपच की शिकायत किसमें ज़्यादा होती है? तो इसका उत्तर भी यहीं दे रखा है सभ्य समझे जाने वाली जातियों में। ठीक है, सभ्य समझी जाने वाली जातियों में, हम यहाँ से लिख लेंगे सभ्य समझी जाने वाली जातियों में अपच की शिकायत, उसके बाद यहाँ से अपच की शिकायत अधिक होती। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 17 का। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18। तो यहाँ दे रखा प्रश्न नंबर 18 में नीचे दिए गए प्रारूप में 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, प्रार्थना पत्र हमें यहाँ लिखना है। तो प्रार्थना पत्र का प्रारूप है, इसके अनुसार ही हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसके अनुसार प्रार्थना पत्र इस प्रकार होगा। लिखेंगे प्रति श्रीमान कक्षाध्यापक महोदय, मॉडल स्कूल इंदौर। यहाँ पर आप अपनी स्कूल का नाम लिखोगे। उसके बाद विषय 4 दिन के अवकाश हेतु, आगे हम लिखेंगे महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकूंगा, अतः कृपया मुझे 4 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी, और उसके बाद अपना नाम और कक्षा आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना पत्र उस प्रारूप के अनुसार लिख सकते हो। बहुत ही आसान है। इस प्रकार हमने प्रार्थना पत्र भी तैयार कर लिया है और यह हमारा मिडलाइन टेस्ट के सारे प्रश्न हिंदी विषय के हो चुके हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।